मैंने ऐसे कभी नहीं बोला। तू फ्रूट्स खा रहा है, फ्रूट्स तो भाई कभी भी तो रखते रखते खा रही है, वो प्रॉपर खा नहीं खा रही है, ऐसे नहीं। चलिए भाई, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने कॉस्ट टॉपिक को स्टार्ट करा था। हाँ लो भाई, कॉस्ट टॉपिक को स्टार्ट करा था। और जब बेटा मैंने कॉस्ट की बात करी थी तो अभी तक हमने कॉस्ट में काफी सारी चीजें डन कर ली, 2 क्लास डन करी थी। पहले जल्दी से मैं उतने को रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए बेटा प्लीज अपना। बेटा जब मैंने आपसे कॉस्ट की बात करी थी तो मैंने बताया था कॉस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर है जो प्रोड्यूसर लगाएगा ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला बेटा? एक्सपेंडिचर है, कौन लगाएगा? प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था, एक होती थी अकाउंटिंग कॉस्ट, एक होती थी इकोनॉमिक कॉस्ट। बेटा अकाउंटिंग कॉस्ट कहता है कि हमें सिर्फ एक टाइप की कॉस्ट लेनी है और वो कॉस्ट कौन सी है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो आपने डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को पे करी है फॉर हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लैंड दिया उसका रेंट पे कर दिया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूं उसका बिल पे कर दिया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेबर सर्विसेज ले रहा हूं, वेजेस एंड सैलरीज पे कर दी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो जो डायरेक्टली आपका कैश का आउटफ्लो हो रहा है जेब से वो सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और अकाउंट्स कहती है बस एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही कॉस्ट का पार्ट बनती है। लेकिन जब मैं इकोनॉमिक की बात करता हूँ बेटा, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को 2 कैटेगरी में बांटा है, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। आपको क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और 3-4 एग्जांपल दिए होंगे, उनमें से आपको देखना पड़ेगा कौन सी एक्सप्लिसिट नहीं है। राइट? इम्प्लिसिट कॉस्ट में एक्सप्लिसिट तो सेम है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है कि सर ये डायरेक्टली आपने पे नहीं करी, कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, लेकिन इसकी भी अपनी कोई वैल्यू है। जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करी थी, एंटरप्रेन्योर के टाइम की बात करी थी, ये सारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कॉस्ट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था, एक होती थी टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब था सम ऑफ ऑल कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट आपकी लग रही है, चाहे वो फिक्स फैक्टर में लगे चाहे वो वेरिएबल फैक्टर में लगे। तो टीसी का फॉर्मूला था टीएफसी प्लस टीवीसी। फिर मैंने इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पे बात करी थी। सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो फिक्स फैक्टर्स पे रखती है। अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा फिर भी टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा होगी, मतलब ये कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, हमेशा कहां से होगी? वाई एक्सिस से। और फिर आप प्रोडक्शन को कितना भी चेंज कर लो, टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब ये आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती। मतलब जब प्रोडक्शन जीरो होगी कुछ ना कुछ होगी और हर लेवल पे सेम रहेगी। इसलिए इसका कर्व बनता था पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बनता था बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्लियर है? सेकंड आया था टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर्स पे लग रही है। अगर प्रोडक्शन जीरो होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? जीरो। यानी इसका कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन। और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो ये डायरेक्टली वेरी करती है। मतलब अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। इसीलिए इसका कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता था और बनता था इनवर्स एस। कैसे बनता था? इनवर्स, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है? फिर अपन आए थे टोटल कॉस्ट पे। सर टोटल कॉस्ट बड़ा सिंपल है, ये वो कॉस्ट है जो सारे फैक्टर्स पे लगी, वेदर इट इज फिक्स वेदर इट इज वेरिएबल। तो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। इसकी अगर मैं कर्व की बात करूं तो सर जब प्रोडक्शन जीरो होता है उस टाइम पे वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट इनकर होगा। तो जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ लग ही नहीं रहा। तो टोटल कॉस्ट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है टोटल फिक्स कॉस्ट वाला, व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो। इसीलिए टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो हमेशा सेम लेवल से स्टार्ट होता था, दैट इज वाई एक्सिस से। अगर आपको कर्व याद हो हमेशा सेम तरीके से स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से, और ये इनवर्स एस शेप बनेगा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बस याद ही रखना है कि ये जो है टीवीसी के पैरेलल बनेगा, टीवीसी के पैरेलल। पैरेलल बनने का रीजन है क्योंकि इनके बीच का जो गैप है, द गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज टीएफसी, एंड टीएफसी हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। यहां तक एकदम क्लियर है? उसके बाद बेटा हम सेकंड लेक्चर में गए थे और जहां पे मैंने आपको बताया था एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले मैंने एवरेज फिक्स कॉस्ट पढ़ा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब है ये वो कॉस्ट पर यूनिट है जो सिर्फ फिक्स वाली है। तो इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। क्या बोला? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। इसका फॉर्मूला था बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट का टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इसका जो कर्व है उससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। कर्व बनता था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको याद है ऐसा बनता था कुछ? ये
AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों बनता था? क्योंकि इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली फॉल होती है बट नेवर बिकम जीरो। ऐसा क्यों होता था? क्यों जीरो नहीं सर? क्योंकि AFC का फॉर्मूला TFC अपॉन Q है और फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होगा, तो न्यूमरेटर तो कभी जीरो ही नहीं हो सकता, तो इसलिए इसकी वैल्यू फॉल होती थी, बट ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता बिकॉज AFC कैन नेवर बी जीरो। फिर अपन आए थे वेरिएबल कॉस्ट पे, एवरेज वेरिएबल। सर इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर ये जो है थोड़ा शॉर्टेज सा सीना फॉर्मूला है TVC अपॉन Q, और ये बनता था यू शेप्ड कर्व रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लास्ट एवरेज कॉस्ट इट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट, तो फॉर्मूला था TC अपॉन में Q। इसका शेप भी यू शेप्ड होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब मैंने तीनों को साथ में बनाया था, आपको बस एक बात याद रखनी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यू शेप, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है? कम। क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे बेटा? सर AC और ABC कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि द गैप बिटवीन AC एंड ABC इज AFC, और AFC कभी जीरो नहीं होगी। क्लियर है? फिर अपन आते लास्ट बट नॉट द लीस्ट मार्जिनल कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट लगेगी। इसके दो फॉर्मूले थे बेटा। अगर आप टोटल कॉस्ट से निकालोगे तो टोटल कॉस्ट में TCn माइनस TCn माइनस 1, और अगर गैप 1 से ज्यादा है तो डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो MC है उसको प्रेफरेंस जब निकालते हुए आप दोगे वो निकालोगे TVC से। अगर TVC बिल्कुल नहीं दिया तब आप TC में जाओगे, बट हमेशा किससे निकालोगे? TVC से। तो इसके सेम फॉर्मूले बनता है TVCn माइनस TVCn माइनस 1, या गैप अनइवन है तो डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q। इसके बाद मैंने आपको थोड़े एग्जांपल्स करवाए थे एक दो, और आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, इतना नेक्स्ट लेवल पे नहीं आने वाला, बट आपको स्टेटमेंट्स आएगी बेसिक सी कि यूनिट 4 है, यूनिट 4 से यूनिट 6 हो गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इतना है MC निकालिए। तो वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे, आप देखिएगा कैसे आ रहे हैं, बहुत सिंपल आएंगे, इतना बड़ा कोई चार्ट नहीं आएगा आपको, राइट। तो यहाँ पे बेटा हमने अपनी कॉस्ट के सारे पार्ट डन कर लिए। अब हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डन करना है, आगे बढ़ते हैं। पहले बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का एकदम क्लियर है? यही चीज मैं दोबारा से ही करवा रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, वैसे आप सबको आता है ऑलरेडी। बेटा आपको कोई दिक्कत? आकाश, अंजलि, खुशी? ओके भाई, हेडिंग डालेंगे बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन TC, TVC and TFC। रिलेशनशिप बिटवीन TC, TVC एंड TFC। ठीक है, आप मेरे लिए एक काम खुद ही कर दो, तीनों को डायग्राम साथ में बनाने सिखाया था ना मैंने। तीनों TFC बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, TVC ओरिजिन से स्टार्ट इनवर्स है, और TC TFC से स्टार्ट होगा इनवर्स है। बनाइए, तीनों बनाइए, मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाइए, खुद बनाइए जल्दी से, तीनों कर्व एक डायग्राम पे। सही है ना? अब कुछ नहीं है, रिलेशनशिप देखना है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। आप लिखिए पॉइंट आराम से, सब आपको ऑलरेडी पता है। पॉइंट नंबर 1 लिखो बेटा, एट लेवल 0 कॉमा एट लेवल 0 TC is equals to TFC because TVC is 0। जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल होंगे, क्योंकि TVC उस टाइम पे क्या होता है? जीरो। सेकंड पॉइंट लिखेंगे,
TC and TVC are parallel to each other because the gap between TC and TFC, the gap between TC and TVC is TFC and TFC remains constant. ये बात भी आपको ऑलरेडी पता है. टीसी और टीवीसी हमेशा पैरेलल होंगे क्योंकि उनके बीच का गैप इज टीएफसी और टीएफसी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट. कुछ नया नहीं है, सेम चीजें हैं जो मैंने बताई थी बस रिलेशनशिप फॉर्म में. थर्ड पॉइंट लिखो बेटा. टीसी एंड टीवीसी आर इनवर्स एस शेप्ड कर्व. क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ये? रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. इसको स्टार बना लेना. द गैप बिटवीन टीसी एंड टीएफसी. अब इसको देखना, ये अलग पॉइंट है, नया पॉइंट है, मैंने बताया नहीं था. अब यहाँ पे किस गैप की बात करें? टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट. एक बार कर्व पे आओ बेटा. अगर आप देखें ना यहाँ पे, टोटल कॉस्ट इज दिस, ये टोटल कॉस्ट है. अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सा है? आप इनका गैप देख रहे हो, कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? गैप इंक्रीज. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि द गैप बिटवीन टीसी एंड टीएफसी इज टीवीसी. अरे इन दोनों के बीच का गैप टीवीसी है ना. और टीवीसी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वो क्या करता है? इंक्रीज. इसीलिए टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का जो गैप है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा. राइट. अगर मैं बात करूं टीसी एंड टीवीसी की, तो ये होते हैं पैरेलल क्योंकि इनके बीच का जो गैप है बेटा वो होता है टीएफसी और वो क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट. लेकिन जब मैं बात करूंगा टीसी एंड टीएफसी की, तो ये जो है, ये देखना हमेशा ना दूर जाएंगे. हमेशा क्या जाएंगे? क्यों? क्योंकि सर इनके बीच का गैप है टीवीसी और वो हमेशा क्या होता है? इंक्रीज. टीवीसी बढ़ता रहेगा तो उनके बीच का गैप भी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा. तो आप यहां आ जाइए. लास्ट पॉइंट, द गैप बिटवीन टीसी एंड टीएफसी is continuously increase because the gap between TC and TFC is TVC and TVC is increasing. किसी को कोई डाउट? एकदम सॉर्टेड. इसके बाद नेक्स्ट डालो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, एवरेज फिक्स्ड. और प्लीज जल्दी से एक डायग्राम बना देना पुरानी लास्ट की बातें याद रखते हुए जो मैंने बताई थी. किसके बीच का गैप कम होगा, क्या होगा, सब याद रखते हुए. क्या होगा? जल्दी से डायग्राम बनाएंगे भाई. रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट.
शांत रहना भाई, सारे शांत रहना बेटा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनता है? ऐसा है। करिए ऐसे, शेप का नाम भी नहीं करिए ऐसे। एवरेज वेरिएबल बस ये बताइए। यू शेप, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अबे एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और भाई पीछे इसके, भाई ओ भाई, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कह रहे सीधा, कह रहे मैं बदमाश हूं, मैं सीधा बनाऊंगा। अबे क्या भाई, वाई वाई तो मैगी आती है। एबीसी के ओए 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 वो देखो, कह रही एबीसी के पैरेलल रेक्टेंगुलर। बेटा वो एएफसी होता है, एबीसी बोल रहा हूं मैं। एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसे इन दीदी ने बताया। एसी और एबीसी दोनों कैसे बनते हैं? यू शेप। क्या कर रहे हो? अबे मुझे पता है ना किससे पूछना है। एक्स जीरो, यहाँ पे आप यूनिट लेंगे बेटा। अरे इसको क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मेरे को तो नहीं आ रहा तो फैन सुबह से चल रहा है ना, इसमें करंट लग गया। सबसे पहले बेटा दिस इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब जब आप एसी बनाओगे वो भी यू शेप बनेगा, लेकिन इसके ऊपर बनेगा, टच नहीं करेंगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा रिड्यूस होगा, बट आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पैरेलल, ये पैरेलल है एसी और एबीसी। बेटा ये क्या हो रहा है ये क्या होता है? तो डांस स्टेप लग रहा है मुझे, बताओ मुंह से बोलो ना क्या शेप है। हाँ चलिए लिखते हैं बेटा इनके पॉइंट्स। लिखेंगे भाई, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज continuously decreasing but cannot intersect average fixed cost is continuously decreasing but cannot intersect x axis as derived from TFC which cannot be zero, which cannot be zero। बेटा बोल रहा है कि जो टीएफसी है, सॉरी जो एएफसी है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल होगा बट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एएफसी ड्राइव होता है टीएफसी से, और टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होता, तो कैसे वो जीरो हो जाएगा? सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम क्लोजर एंड क्लोजर but do not intersect because the difference between AC and AVC is average fixed cost which cannot be zero, which cannot be zero। लास्ट थर्ड पॉइंट पे आएंगे बेटा, AFC curve is rectangular hyperbola on the other hand ABC and AC are
यू शेप्ड कर्व representing law of variable proportion. Representing law of variable proportion. यहां तक कोई दिक्कत? टीसी टीवीसी टीएफसी वाला करवा दिया, एसी एबीसी एएफसी वाला करवा दिया। अब अगले पे आओ जो कि इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बनते हैं। ये अच्छा वाला हेडिंग डालो बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन AC oblique ABC एंड MC। बेटा इस रिलेशनशिप को आप प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और आराम से आप इसे देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन पता है क्या है, आपको पेपर में रिलेशनशिप पूछ रहा है और रिलेशनशिप ना या तो आ सकता है एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट के साथ, एसीएमसी का आ जाए, या फिर आपको आ सकता है एवीसी का एमसी के साथ। एसी का एमसी के साथ आ सकता है, एबीसी का एमसी के साथ आ सकता है, और हो सकता है वो दोनों का पूछ ले एक ही डायग्राम में एमसी के साथ। तो तीन पॉसिबिलिटी है, कोई भी आए आंसर बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, तीनों का सेम रिलेशनशिप है। ठीक है, तो पहले एक बात बताओ मुझे, इंडिविजुअली बनाओ या तीनों एक साथ बना दो? एक साथ बना दे, चलो भाई देखो भाई। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां पे आप लेंगे बेटा यूनिट्स, यहां पे एसी एबीसी और एमसी। यार एक बात बताओ, अभी आपने एसी और एबीसी तो बनाया था आराम से, अभी नोट मत करना, अब रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, बस देख लो आराम से। इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले आपको जो है एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल बनाना पड़ेगा। दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यू से बनता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके बाद मैं बनाऊंगा एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट भी उसे बनेगा बट एबीसी के ऊपर बनेगा और उनके बीच का गैप हमेशा क्या होगा, कम। लेकिन क्या आपस में कभी इंटरसेक्ट, क्योंकि गैप क्या है, एएफसी, और एएफसी कभी जीरो नहीं है। तो सर इसके बीच का गैप बनाते हुए ये बना दिया एवरेज कॉस्ट, गैप कॉन्टिन्यूसली कम हो रहा है ना। अब क्या करना है आपको एमसी बनाने के लिए, बेटा आपको ना एवरेज और एवरेज वेरिएबल दोनों का मिनिमम पॉइंट लेना है, दोनों का पॉइंट मिनिमम, जहां पे दोनों लीस्ट है। तो मैंने इसका भी लीस्ट ले लिया, उसका भी लीस्ट ले लिया, और इस लाइन को यहां से सीधा, दिस इज माय एमसी। कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कराओ, एवरेज वेरिएबल बनाओगे, एवरेज बनाओगे, दोनों का मिनिमम पॉइंट मार्क करोगे और उससे इंटरसेक्ट करके एमसी बनेगा। ठीक है, पहले डायग्राम बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, डन। अब पॉइंट्स बना रहा हूं, यहीं से बनाऊंगा डायग्राम से देख के, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ डायग्राम याद होना चाहिए, आप सारे पॉइंट बना दोगे आराम से। पहले रुक जाओ, अभी लिखना नहीं कुछ भी, इसको मैं सही से लिखवाऊंगा, पहले समझते हैं। बेटा पहला पॉइंट एमसी
AC, ABC तीनों कर्व कैसे बनते हैं? यू शेप, रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ वेरिएबल। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट में याद रखना, लेट्स अज्यूम मैं एवरेज कॉस्ट यहां पे है ही नहीं, एवरेज कॉस्ट हटा दो, अभी हम एमसी और एबीसी की बात करें बेटा, तो आप देखोगे ना तीनों दोनों के बीच में 3 स्टेजेस आ रही है। पहली स्टेज में दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले एक चीज है और इसके बाद एक चीज है। अगर आप इससे पहले देखो इस पॉइंट पे तो आप देखोगे एमसी जो है वो लेस देन एबीसी है बेटा। देखो एमसी का कर्व नीचे है, ये देखो ये रहा एमसी का कर्व, और ये क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एमसी कम है, एबीसी ज्यादा है, राइट। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना हमेशा क्या करता है? फॉल। देख लो पॉइंट से पहले एवरेज वेरिएबल क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है ना, ये देखो नीचे जा रहा है। एक पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपस में क्या है बेटा? इक्वल। उस टाइम पे एबीसी क्या होता है? मिनिमम। दोनों को मिनिमम से टच करवाया था ना, इस टाइम पे एबीसी इज मिनिमम। और अगर आप इस पॉइंट के बाद देखो तो देखो एमसी ऊपर चला गया, एबीसी नीचे रह गया, यानी कि इस पॉइंट पे, इस ड्यूरेशन पे एमसी ज्यादा है किससे? एबीसी से। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे तो बेटा एबीसी क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। बस यही सेम रिलेशनशिप अगर आपका एसी के साथ आया तो एबीसी की जगह एसी डाल दो। अब मान लो इस कर्व में एबीसी नहीं है, लेट्स अज्यूम इस कर्व में एबीसी नहीं है, एसी है। अब देखो 3 पॉइंट, सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे पहले देखो ये एवरेज कॉस्ट है और ये नीचे मार्जिनल कॉस्ट है, तो पहली स्टेज तो यही बन गई, एमसी इज लेस देन एसी। इस टाइम पे एसी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। जब दोनों आपस में इक्वल है, एसी इज इक्वल टू एमसी है, तब बेटा देख लो एसी क्या है? मिनिमम। और इस पॉइंट के बाद देखो एमसी ऊपर चला गया, एसी इधर आ गया, यानी एमसी इज ग्रेटर देन एसी। उस टाइम पे एसी क्या कर रहा है? राइट। दोनों में से कुछ भी आए सेम रिलेशनशिप है, तीनों का इकट्ठे भी आ जाएगा, डायग्राम ऐसे बनता है। क्लियर है एकदम? अब आपको बोलेगा जो एमसी है वो इंटरसेक्ट करता है एसी को एट, एमसी इंटरसेक्ट करता है एसी को एट मिनिमम पॉइंट। बोलेगा मिनिमम, मैक्सिमम, व्हेन एमसी इज 0, व्हेन एमसी इज 1। तो आपको याद रखना है दोनों इंटरसेक्ट होते हैं व्हेन एसी इज मिनिमम या एबीसी इज मिनिमम, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो आपको इस पे कुछ नहीं लिखना, आप बस यहाँ पे डायग्राम बना लिया ना, या तो एक काम करो, एक वाला पॉइंट लिख लो, एमसी ग्रेटर देन एबीसी। आप डायग्राम में ना, अभी रुको 1 मिनट मुझे मिटाने दो। पर डायग्राम में आप ये नोट कर लो, नीचे वाला एबीसी वाला, दोनों मत करो वरना हौच पौच हो जाएगा। ये नोट कर लो बस। Done? अब इसी को थोड़ा बोलने का तरीका अलग दे देगा। ये समझ आ गए ना तीनों पॉइंट्स? अब देखो कैसे बोलेगा। सबसे पहले देखो पॉइंट नंबर 1, एसी, एबीसी एंड एमसी आर यू शेप्ड कर्व representing law of variable proportion, representing law of variable proportion. Point number 2, when
MC decreases, AC and AVC also decrease. जब तक MC डिक्रीज करेगा दोनों डिक्रीज करेंगे. इसके बाद जो हमने पढ़ा MC cuts AC oblique AVC at their minimum oblique lower point. दोनों वर्ड आ सकते हैं, तो मैं तरीके से बता रहा हूं बेटा. कई बार वो लैंग्वेज ऐसी यूज करता है जो मैंने डायग्राम में बताया, मुझे पता है ये वाली सिंपल है, बट क्योंकि वो ये वाली लैंग्वेज भी यूज करता है कई बार एमसीक्यूज में, तो आपको प्लीज दोनों याद करनी पड़ेगी. ये तो सिंपल ही है तो डायग्राम से लिख जाएगी ऊपर वाली, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. एमसी कट करता है एबीसी और एसी को, दोनों को हमेशा मिनिमम से. इसके बाद पॉइंट नंबर 4 लिखो. बिफोर एमसी कट्स एसी एबीसी, जब तक उसने कट नहीं करा, MC इज लेस देन AC ऑब्लिक ABC. अब आप डायग्राम में जाके चेक कर लो, जब वो कट कर रहा है तब तो मिनिमम है. कट करने से पहले देखना MC कम होगा और AC ABC ज्यादा होगा. सर कहाँ है ये डायग्राम में, आ जाओ बेटा. ये कट करा है आपने, कट करने से पहले, कट करने से पहले आप देखो ये जो है, दिस इज माय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और दिस इज माय MC. तो कट करने से पहले MC कम है और ABC क्या है, ज्यादा. तो वो ये वाली लैंग्वेज भी यूज करता है, तभी मैं दूसरी लैंग्वेज से लिखवा रहा हूं. अच्छा, आफ्टर MC कट्स AC ऑब्लिक ABC, उसके बाद MC इज ग्रेटर देन AC ऑब्लिक ABC. कट कट इसी के साथ बेटा आपका ये वाला रिलेशनशिप भी होता है खत्म. पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक एकदम क्लियर है. चलिए, तो 3 रिलेशनशिप देख लिए, TC TFC TVC, AC AFC ABC, AC ABC और MC. अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट बुक में है तो लिखो भाई. एक सेपरेट हेडिंग बनाओ बेटा. सॉरी बेटा, एक मिनट. जल्दी लिखो बेटा. जिनका हो गया बेटा वो डालो हेडिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल, हाँ जी बेटा, डन. सेमी वेरिएबल कॉस्ट. अब देखो यार, ये ना मैंने थोड़ा सा शायद आपको बताया होगा, हमने कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करता, फिक्स और वेरिएबल. एक थर्ड कैटेगरी होती है विच इज सेमी वेरिएबल. सेमी वेरिएबल नाम से पता लग रहा है, सेमी वेरिएबल में दो कंपोनेंट होता है, सम पार्ट इज फिक्स्ड, सम पार्ट इज वेरिएबल. सर इसका मतलब बेटा आपको पता है पहले ना मोबाइल फोन्स में ना पोस्ट पेड वाला सीन चलता था. अब तो खैर कोई करता नहीं, बट पहले चलता था. उसमें ऐसा होता था ना कुछ कि हाँ, आपने एक प्लान खरीदा, मैंने प्लान खरीदा लेट्स से 500 रुपीज का. अब उस 500 के प्लान में आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉल मिलेगी, मैसेजेस मिलेंगे, डेटा मिलेगा. लेकिन जब आप उस प्लान को एग्जॉस्ट कर लोगे, उसके बाद भी वो रुकेगा नहीं, आप फिर भी कॉल कर सकते हो, फिर भी मैसेजेस होंगे, फिर भी डेटा चलेगा, बट उसके बाद वो कॉस्ट कन्वर्ट हो जाएगी वेरिएबल में. मतलब फॉर एग्जांपल 500 में आपको 100 कॉल मिल रही है, तो 500 तो फिक्स्ड है. मतलब अगर आप कॉल 1 करो या 100 करो फर्क नहीं पड़ेगा, वो 500 की कॉस्ट आपको बियर ही करनी है, तो दैट इज फिक्स्ड. लेकिन अगर आपने 100 कॉल को अचीव कर लिया, उसके बाद आपने एक कॉल करी, उसके 2 रुपए फॉर एग्जाम्पल, 10 कॉल करी तो 20 रुपए हो जाएंगे. मतलब फिक्स के बाद वो प्रपोर्शन कैसा है, वेरिएबल. तो सेमी वेरिएबल एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें फिक्स पार्ट कुछ होता है और उसके बाद वो कॉस्ट वेरिएबल होती है. मतलब कुछ पार्ट तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट लगेगा ही लगेगा,
और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सिर्फ डिपेंड करेगा आउटपुट पे। समझ लो आप मेरी कोई दिक्कत? चलो, तो इसका कर्व कैसा बनता है सर? बेटा इसका जो कर्व है ना, यहां लिखो x 0 y, इसके कर्व में दो लाइंस बनती है। ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है फिक्स कॉस्ट को, और ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल कॉस्ट को। नीचे छोटा छोटा सा नोट लिख लीजिए, वन पार्ट इज फिक्स्ड एंड अदर पार्ट इज वेरिएबल। लाइक टेलीफोन बिल, कुछ पार्ट फिक्स होगा, कुछ पार्ट वेरिएबल होगा। इलेक्ट्रिसिटी भी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है। चलिए ये हो गया। इसके बाद एक और छोटी सी हेडिंग डालो, सेपरेट एकदम, stair step वेरिएबल कॉस्ट। ये कुछ इंडिपेंडेंट कॉस्ट के टाइप्स है, वो बता रहा हूँ बस थोड़े से। स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, स्टेयर स्टेप सीढ़ी टाइप। अब देखो ये कैसे बनता है, x 0 y, बेटा इसका जो कर्व है ना वो सीढ़ी की तरह बनेगा। कुछ ऐसा, तो ये टूट जाएगी। अब देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ना फिर से टेलीफोन का एग्जांपल लेता हूं। टेलीफोन में वो कह रहा है पहले जो है ना आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन जैसे इस अमाउंट से इस अमाउंट के बीच में जाओगे तो वो आप देख रहे हो क्या रह रही है, कांस्टेंट फिक्स्ड है। इस अमाउंट को आप क्रॉस कर रहे हो फिर क्या हो रही है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। लेकिन इस अमाउंट से इस अमाउंट के बीच में क्या है, कांस्टेंट, फिर इंक्रीज इस अमाउंट से इस अमाउंट के बीच में कांस्टेंट। सर बेस्ट एग्जांपल मान लीजिए एक टेलीफोन बिल है। अब उसकी ना टर्म्स बताता हूं आपको। टर्म्स पता क्या है? टर्म्स ऐसी है कि अगर आप 100 कॉल्स लेते हो तो सीधा कॉस्ट आपको पड़ेगी 100 रुपीज। 100 कॉल 100 रुपीज। अगर आप इसके बाद 101 कॉल भी ले लेते हो, सॉरी कॉल तो यहाँ पे, अगर इसके बाद आप 101 कॉल भी ले लेते हो, 101 भी, तो 101 से 200 तक आपकी कॉस्ट सीधा कितनी जाएगी, 200। अब आप 101 लो या 199 लो या 200 लो, उसके बीच में कॉस्ट 200 ही रहेगी। फिर अगर आपने 201 कॉल ले ली तो सीधा कॉस्ट इंक्रीज होकर कितना हो जाएगी, 300। फिर चाहे आप 201 लो या 300 तक कॉल लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे रेंजेस है, इस रेंज के बीच में अगर आप सर्विसेज यूज करोगे तो फिक्स इतना तो देना पड़ेगा। जैसे आप रेंज से चेंज करोगे तब आपकी कॉस्ट में इंक्रीज आएगा, और एक पर्टिकुलर रेंज तक वो क्या रहेगा, सेम। ऐसे बोलते हैं स्टेयर स्टेप। कर लो नोट डायग्राम, नीचे लिखेंगे cost remain fixed over a range of output. Cost remain fixed over a range of output, and after output increase
बियॉन्ड दैट रेंज कॉमा कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। इंक्रीज। चलिए 2 मिनट को देखें जल्दी से। आप व्हाट्सएप रिवाइज कर सकते हो, इंस्टाग्राम रिवाइज कर सकते हो, जो रिवाइज करना है जल्दी रिवाइज कर लो। और कुछ बच्चे जो थोड़े दिमाग ठीक है उनका, वो ये रिवाइज कर लेना। मतलब मोस्टली बच्चों को तो फोन जेब से निकल ही रहा था बस वो मैंने टॉन्ट मार दी, उससे हाथ अंदर ही रह गया, फिर मैंने हाथ ऐसे निकाल दिया। अच्छा ठीक ठीक। तो आप, आपकी मर्जी, आपकी प्रायोरिटी है बेटा, जो रिवाइज करना है। हो गया बस, चैप्टर खत्म हो गया। अगली क्लास में 15-20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, चैप्टर खत्म। और अगली क्लास में रेवेन्यू भी खत्म हो जाए। स्टार्टिंग के कौन कर रहा है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड, भाई वो छिपता है, वो हुआ नहीं है, वो करवाना है। डिमांड सप्लाई पर हो जाएगा। बिजनेस साइकिल, हाँ 2-3 क्लास। मतलब मैं नोट पूरे प्रॉपरली बनवाऊंगा तो 3-4 लग जाएगी, बट जल्दी हो जाए। नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे अगर टॉप प्रायोरिटी पे रख तो फर्स्ट चैप्टर को रख। 12 से 14 नंबर का आएगा, वेटेज में भी छोटा है। लास्ट टाइम नहीं, 8-10 नंबर का आएगा। उसमें लिमिटेड, उसमें ना बहुत बिजनेस साइकिल में बहुत प्यारे क्वेश्चन बनेंगे, इतने सिंपल ना, बिल्कुल डायरेक्ट है। फीचर्स याद करने, फंक्शन याद करने। हाँ जी बेटा, अभी थोड़ा सा पार्ट एक करवा रहा हूँ, और अगली क्लास में 30 मिनट लगा। अच्छा ये पूरा यूनिट पूछ रहा है क्या तू? पूरा यूनिट लगा लो, अगली क्लास में कॉस्ट भी खत्म, रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा मोस्टली अगली क्लास में ही। 3 क्लास में यूनिट खत्म हो जाएगी बेटा। उस यूनिट का तो मैं अगली संडे जैसे ही पड़ेगा, मैं संडे या किसी डे में रखवा दूंगा इस यूनिट का। अभी यूनिट वाइज ले रहा हूँ, पहले तो मेन कंसर्न मैटर मेरा सिलेबस को लेके। बट ऐसे करेंगे, यूनिट जैसे जैसे निपटते रहेंगे, मैं टेस्ट लेता रहूंगा बीच बीच में। ये नहीं करेंगे कि पहले पूरा खत्म होगा उसके बाद लास्ट में, वो बाद में कर लेंगे। बट अभी जितना हो रहा है उतने का तो लेते रहेंगे कंटिन्यूस।
बेटा बस एक बार बेटा मैसेज डाल देना, एक कोई है बेटा, आप ना बिल्कुल एकदम फ्रेश पेज निकालेंगे और उसे हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। फ्रेश पेज हॉरिजॉन्टल कर लेना, मतलब टेढ़ा कर लेना, क्योंकि स्ट्रेट में वो आएगा नहीं पूरा। एक चार्ट बना रहा हूं बेटा, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया पूरा। अभी थोड़ी सी चीज आपको समझनी है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी कॉस्ट कराई, जितनी भी कॉस्ट, चाहे वो टोटल कॉस्ट है, फिक्स वेरिएबल, एवरेज कॉस्ट है, फिक्स वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट है, जितने भी रिलेशनशिप कराए, ये बेटा सारे के सारे शॉर्ट रन कॉस्ट थे। कौन से? शॉर्ट रन। आपको याद है प्रोडक्शन फंक्शन करा था, दो टाइप का होता है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट, तो कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं? क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है, तभी तो अभी तक शॉर्ट रन में कॉस्ट भी दो आ रही थी। फिक्स फैक्टर पे फिक्स कॉस्ट लग रही थी और वेरिएबल फैक्टर पे वेरिएबल कॉस्ट लग रही थी। लेकिन जब मैं लॉन्ग रन की बात करूंगा बेटा, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो क्या लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट करती होगी? जब मैं लॉन्ग रन की बात करता हूं, लॉन्ग रन में बिजनेस में फिक्स कॉस्ट कभी इनकर ही नहीं होती, क्योंकि सारे फैक्टर्स ही वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो सारी कॉस्ट नेचर में कैसी होती है? वेरिएबल। ये समझ आया? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको फ्रेश पेज को हॉरिजॉन्टल करना है और मेरे साथ एक चार्ट बनाना है। आपको भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, कुछ नोट नहीं करना आपको। जब अभी तो थोड़ा थोड़ा कर लेना, जब मैं बोलूं रुक जाओ तब रुक जाना, वरना आपकी स्पेसिंग खराब हो जाएगी नोट्स की। ठीक है? आप अभी के लिए हॉरिजॉन्टल कर लिया पेज को, सेंटर में लिखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। सेंटर में लिखेंगे, थोड़ा स्पेसिंग का ध्यान रखते हुए, प्रोडक्शन फंक्शन। बेटा प्रोडक्शन फंक्शन को आपको याद होगा, हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा था, कर लीजिए जल्दी से। एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। मेरे हिसाब से आपको इसके नाम भी याद होंगे। शॉर्ट रन को बोलते थे रिटर्न्स टू फैक्टर या वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसे बोलते थे रिटर्न्स टू स्केल या प्लानिंग। याद है ना? तो शॉर्ट रन बोले या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोले या रिटर्न्स टू फैक्टर बोले, सब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन बोले, रिटर्न्स टू स्केल बोले, प्लानिंग होराइजन बोले, और एक और नाम जो आपको समझना है वो है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। सर ये तो आपने नहीं कराया था बेटा, मैं आपको पहले ही बताया था, ये लॉ आपके कोर्स में सिर्फ लिमिटेड है, सिर्फ लिमिटेड। और ये मैंने पढ़ाया था आपको, याद है? रिटर्न्स टू स्केल में मैंने आपको तीन चीज बताई थी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में ए प्लस बी, यानी जो आउटपुट है वो ग्रेटर देन 1 होता था। इनपुट जितना लोगे उससे ज्यादा आउटपुट निकलेगा। कांस्टेंट रिटर्न में जितना इनपुट उतना आउटपुट, और डिक्रीजिंग में जितना इनपुट उससे कम आउटपुट। याद है ना? वो लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन था। अब प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन लॉन्ग रन में, तो बेटा हमारे अब इसी के नीचे हमें जो कॉस्ट पढ़नी है, वो कॉस्ट भी दो टाइप में है। एक होती है बेटा शॉर्ट रन कॉस्ट और दूसरी होती है बेटा लॉन्ग रन कॉस्ट। ठीक है? अभी तक हम मेरे साथ साथ बनाते चल रहे हो, राइट? गुस्से में क्यों आ रहा है भाई? प्यार से बोलना भाई, तू तो गुस्सा कर नहीं बोल ले, बट क्या कर रहा है? ठीक है? अच्छा, शॉर्ट रन कॉस्ट तो आपको सारी पता है, कितने टाइप की होती है? तीन। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कितने? दो। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल। एवरेज फिक्स, एवरेज और मार्जिनल। टोटल फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
टोटल वेरिएबल इनवर्स एस स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, टोटल कॉस्ट इनवर्स एस बट स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस, टीएफसी और वाई एक्सिस, राइट। फिर एवरेज फिक्स इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एवरेज वेरिएबल यू से, एवरेज कॉस्ट ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल एमसी यू से, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट है, ये हंस रहा था भाई एमसी बोला तो मैंने बोला मार्जिनल कॉस्ट, अबे ये हंसना भाई तुम मुझसे गलत नहीं ऐसा, अबे रहने दे, तू घिनौने बच्चे रहने दे। अरे शॉर्ट रन भाई, शॉर्ट रन का तो आप सबको पता है ना, तो शॉर्ट रन को भाई मार्जिनल कॉस्ट में हंसमुख को भाई मैं बचपन से हंस गया, वो बनाने क्या सोचा तू हंसमुख तो नहीं, ऐसे ही समझ लो भाई तुम बचपन से। शॉर्ट रन को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करो जल्दी से, करो अबे भाई कर ले भाई कर ले। एक होता है टोटल कॉस्ट, थोड़ा स्पेस का ध्यान रखना, अगला है एवरेज कॉस्ट और अगला है मार्जिनल कॉस्ट। ये शॉर्ट रन की बात चल रही है पूरी। टोटल कॉस्ट में 2 पार्ट है, टोटल फिक्स, टोटल वेरिएबल। एवरेज कॉस्ट में 2 पार्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और सर मार्जिनल कॉस्ट में तो सिर्फ एक ही है, याद है आपको मार्जिनल कॉस्ट है ना, एक ही था यू शेप। क्या आप मेरे लिए सिर्फ शॉर्ट रन में आपका पूरा लॉन्ग रन साइड अभी खाली है, हाफ में डिवाइड करा है ना, शॉर्ट रन का अलग पार्ट है, क्या आप शॉर्ट रन में मेरे लिए तीनों कर्व्स बना देंगे? सबसे पहले आप ये वाला बनाना जिसमें टोटल फिक्स, टोटल वेरिएबल, टोटल कॉस्ट तीनों एक साथ बनाना, फिर यहाँ पे एवरेज फिक्स, एवरेज वेरिएबल, एवरेज कॉस्ट एक साथ बनाना, और लास्ट एमसी तो कैसे बनेगा? क्या आप मेरे लिए इतना काम करेंगे बेटा? अगर आपको किसी बच्चे को डाउट है प्लीज ऊपर देख लेना, ये बनाए हुए हैं मैंने, ये देखो आज की क्लास में सबसे पहले ये बनाया था ना, ये पहले वाले पे बनाना है, फिर ये सेकंड वाले पे बनाना है, और एमसी का तो थर्ड वाला नॉर्मल बनेगा, उसमें कुछ नहीं करना। जल्दी से कर दो पहले। यार थोड़ी बैंड बजी पड़ी है भाई, इसकी सुबह 8 बजे से चल रहा है। अरे यार बोर्ड्स के एग्जाम है ना 12th के, इको का ही अगला, मतलब कल मैथ्स है उसके बाद इको का है। अबे भाई क्या भाई, वो तो निकल जाती है भाई, वो तो दिन में निकल जाती है, एक दिन में। अब तुम मजे ले रहे हो भाई, मैं भी मजे लूंगा फिर। अबे जल्दी तुम डायग्राम बनाई तीनों। शेख सर, नहीं नहीं पार्टनरशिप से। सीए का तो नहीं है, और कोई वहाँ पे भाई, यहाँ देखो आपने तो बना दिया होगा पहले से ही। भाई सबसे पहले मैं जल्दी से बना दो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। टीएफसी बना दिए, पायलट टू एक्स एक्सेस। ओरिजिन से स्टार्ट करके इनवर्स एस बनेगा टीवीसी, टीएफसी से स्टार्ट करके इनवर्स एस बनेगा टीसी।
कोई दिक्कत नहीं, बार बार करना है ताकि याद हो जाए। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्योंकि वैल्यू कॉन्टिन्यूसली फॉल बट नेवर बिकम, क्यों जीरो नहीं होता? क्योंकि एएफसी इज टीएफसी अपॉन क्यू, और टीएफसी कभी जीरो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनवर्स एस शेप, एवरेज कॉस्ट इनवर्स एस शेप, यू शेप, यू शेप, दोनों यू शेप लॉ वेरिएबल की वजह से, और इनके बीच का गैप कम होगा क्योंकि एएफसी होता है। ये हो गया एमसी। पहले बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है? अब बेटा आप आ जाइए लॉन्ग रन में। अब यहां आपको देखना है बेटा, लॉन्ग रन को ना फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करो, जल्दी से जल्दी से। लॉन्ग रन को आप फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। थोड़ा सा यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग लगेगी। सेम नॉर्मल सेम, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, राइट? यार अब आप सारे जानते हो लॉन्ग रन में क्या कोई फैक्टर फिक्स रहता है? सर ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल। अब सारे वेरिएबल फैक्टर है तो क्या कोई फिक्स कॉस्ट लगेगी? मैंने फिक्स कॉस्ट लिखवाया था, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे सारे ही वेरिएबल फैक्टर है तो सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। तो क्या यहाँ पे मैं डिवीजन कर दूं, टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट? मुझे पता है लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल, लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट मतलब वेरिएबल, मार्जिन तो मार्जिन होता है। अब यहाँ पे कर्व कैसे बनेंगे बेटा, देखना। सेम आपको तीनों डायग्राम बनाओगे, अभी आप नोट मत करो यहाँ पे एक्स जीरो वाई, एवरेज कॉस्ट में भी नॉर्मल एक्स जीरो वाई, और सेम मार्जिनल कॉस्ट में भी नॉर्मल एक्स जीरो वाई। अब आई जनरली टोटल कॉस्ट कैसा बनता है? इनवर्स एस, इनवर्स एस कभी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, हमेशा वाई एक्सिस से होता है। लेकिन यहां पे यह है टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन का टोटल कॉस्ट सेम इनवर्स एस बनेगा। बस एक डिफरेंस है, शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट हमेशा वाई एक्सिस से बनता है। अरे सर वाई एक्सिस से क्यों बनता है? क्योंकि वहां पे फिक्स पार्ट होता है। लॉन्ग रन में क्योंकि कोई फिक्स फैक्टर ही नहीं है तो वो इनवर्स एस शेप बनेगा, और हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होके, कैसे? ओरिजिन से स्टार्ट होके। डिफरेंस समझ आया? वहां पे भी सेम बन रहा था बट वाई एक्सिस से बन रहा था क्योंकि वहां पे इनिशियल स्टेज में फिक्स फैक्टर लगता है। यहाँ पे सारे वेरिएबल है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा इनवर्स एस शेप। कोई दिक्कत? बेटा ये सेम यू शेप, यहाँ पे कोई वेरिएबल वाले कुछ नहीं बन रहे, कोई फिक्स नहीं कोई वेरिएबल नहीं, एक एक कब बनेगा। कोई दिक्कत? पक्का? एक दिक्कत अभी भी आ रही है सर, दिक्कत ये ना कि अगर मान लो टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है, सिर्फ टोटल कॉस्ट, तो मैं उसे शॉर्ट रन का मानू या लॉन्ग रन का? बेटा आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो ना, इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए आप ना हमेशा याद रखेंगे शॉर्ट रन वाले को बोलते हैं एस एस एस, एस टी सी, एस ए सी, एस एम सी, सब में एस लगा दो। यहाँ पे भी ये क्या है? अच्छा ये तो इनमें तो लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा इनमें लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे वालों में। और अगर फिक्स्ड और वेरिएबल का डिवीजन हो रहा है तो कंपलसरी वो क्या होगा? शॉर्ट रन, क्योंकि लॉन्ग रन में तो फिक्स वेरिएबल नहीं होता ना। और यहाँ पे मतलब यहाँ कर्व भी लिखना एस टी सी, एस रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट रन को, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे आप लगाएंगे बेटा एल, एल टी सी, एल ए सी, एल एम सी। समझ हो गया? लॉन्ग रन को रिप्रेजेंट करना, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, यहां पे मैंने कर्व बनाया टोटल कॉस्ट, यहां पे ना एस लिखा ना एल लिखा। सारे शांत रहना बेटा, ये कौन सा वाला कर्व? शॉर्ट रन या लॉन्ग रन? लॉन्ग रन का है, लॉन्ग रन क्योंकि ये ओरिजिन से बन रहा है, राइट? भाई ये टोटल कॉस्ट है, अगर ये शॉर्ट रन का होता कभी ओरिजिन से बनता, क्योंकि मतलब फिक्स फैक्टर आता है ऊपर से बनता। तो ये 100% बेटा लॉन्ग रन का कर्व है, ये याद रखना, ठीक है? पक्का? हाँ अगर आपको ये आ गया, ऐसे आ गया भाई, ये रहा एवरेज कॉस्ट, अब ये कौन सा है? अब तो कुछ पता नहीं, शॉर्ट रन लॉन्ग रन सेम है तो आप इसे अज्यूम करोगे शॉर्ट रन। अगर बिल्कुल टोटल वाले में ना गेम खेल जाते हैं भाई,
टोटल वाले में मजे ले लेते हैं क्योंकि डिफरेंशिएटर पॉइंट है यहाँ पे। एसीएमसी में मजे नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो आप सीधा अज्यूम कर लेना शॉर्ट, ठीक है, हमेशा कोई दिक्कत। तो ये चार्ट आप बनाएंगे, इसके नीचे मुझे थोड़ी सी बातें लिखवानी है बट पहले ये कंप्लीट करो थोड़ी, हाँ वही उतनी जगह चाहिए, दोनों यू से, दोनों यू से, बट रीजन बदलेंगे, मैं बताता हूँ रीजन क्या है। कर्व बना लिया, पूरा चार्ट बन गया, चलिए अब इनका सबका एक एक करके रीजन लिखते हैं। भाई यहाँ पे मैं सिर्फ टोटल कॉस्ट बता रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट रन में ये बनता है इनवर्स एस शेप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। शॉर्ट रन मतलब कैसे बनता है, इनवर्स एस शेप स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। एसटीसी के बता रहा हूं, एसटीसी का, अगर आपको कंफ्यूजन है तो। और ये बनता है बेटा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा यहां पे आओ, एस ए सी ये बनता है यू शेप्ड कर्व, सेम ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सेम एसएमसी यू शेप्ड कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल। लॉन्ग रन पे है। अच्छा पहला वाला इनवर्स एस स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ड्यू टू लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जल्दी से लिख दो खुद से, लॉन्ग रन में चलती थी ना ये वाली लॉ, तो रीजन बस चेंज हो जाएंगे। वो बनेगा यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एमसीबी यू शेप। इस पर आओ, किस पे, ये एलटीसी है, ये बनेगा इनवर्स एस शेप स्टार्टिंग फ्रॉम origin due to law of fixed proportion। नेक्स्ट यहां पे एवरेज कॉस्ट, बेटा इसको ना स्टार बना लीजिएगा। अगली क्लास में जो आधा घंटा मुझे लगाना है ना, वो बस इसमें लगाना है, आधा घंटा भी नहीं, 20-30 मिनट्स लगेंगे। एक और टॉपिक है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, वो बताना है, इसमें लगेगा टाइम, इसको स्टार बना लेना। लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट, इस पे डिस्कशन है आपकी बुक पे। इसकी शेप आपको पता है यू शेप बनेगी, बस लॉन्ग रन में यू शेप्ड कर्व बनता है ड्यू टू, वेरी गुड, ड्यू टू लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। सेम एलएमसी लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट, वो भी बनेगा यू शेप्ड कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो मेरे हिसाब से ये चीज एकदम क्लियर है। कुछ ऐसा चार्ट आपके पास बन गया होगा, ठीक है। तो शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन, कौन से वाले पे, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट दोनों आपको बता दिए डिफरेंशिएटर। यहाँ पे पूरा मामला लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होता है, यहाँ पे पूरा मामला फिक्स प्रोपोर्शन की वजह से होता है। अभी अगली क्लास में बस कॉस्ट पूरा खत्म हो गया, बस एक टॉपिक बचा है, दैट इज लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इससे एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज का। अदरवाइज आपको 100% 3-4 क्वेश्चन जितने भी आएंगे कॉस्ट से, वो सारे के सारे शॉर्ट रन बेस्ड होंगे, सारे के सारे। एक एमसी और एसी का रिलेशनशिप से आएगा, एक एएफसी की रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की वजह से आ सकता है, एक न्यूमेरिकल आ सकता है कॉस्ट को डिटरमाइन करने का। ये 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं। एक क्वेश्चन अगर आया तो लॉन्ग रन में से सिर्फ इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज का आएगा, पूरे चैप्टर पे। एक ही वाले रिलेशन से नहीं, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका रेवेन्यू, आधे घंटे कॉस्ट होगा, नहीं नहीं दूसरी क्लास है यार,
2 बजे होती है ना। आधे घंटे कॉस्ट होगा, कॉस्ट निपट जाएगा और उसके बाद रिमेनिंग टाइम पे अपन रेवेन्यू करेंगे। बाय बाय। इतना रिवाइज करके आना प्लीज। हाँ बेटा।